सऊदी अरब और यूएई में इस वक्त इंतहाई टेंशन है और ये गल्फ़ का ख़ित्ता एक इंतहाई टेंशन में मुब्तला है और इराक़ भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहा है और उन्होंने कहा कि हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये टेंशन किसी तरीके से ख़त्म की जाए। लेकिन यूएई ने अपनी अफवाज के ऑपरेशन को ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया है और बंदरगाह में उतारे गए असला में उन्होंने बताया कि वो उनकी जो फ़ौज वहाँ मौजूद थी जो दहशत गर्दी को ख़त्म करने जा रही थी उस सिलसिले में उन्होंने ये असला भेजा है, ना कि किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए। बारकैफ जब उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने ये असला नहीं भेजना चाहिए इस टाइम, तो उन्होंने फ़ौरन अपनी फ़ौज को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया और सऊदी इत्तेहाद ने भी उनको कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर यमन को खाली कर दें और उन्होंने कहा है कि हम यमन से जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि यूएई मुसल्लह अफ़वाज 2019 में तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत फ़राइज़ मुकम्मल करने के लिए उनकी फ़ौज मौजूद थी, जो अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अपनी मौजूदगी को ख़त्म कर रहे हैं और ये टीमें बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ हम आंगी में काम कर रही थी। बयान में मज़ीद कहा कि ये इक़दाम मौजूदा तकाज़ों के जामा जायज़े के तहत किया गया। याद रहे कि सऊदी अरब के सरबराही में कायम इत्तेहाद की जानिब से यमन में एक फ़िज़ाई हमले में यूएई से आने वाले मुबैना हथियार और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाने के बाद सऊदी अरब ने मुतालबा किया था कि यूएई की दरख्वास्त पर 24 घंटे के अंदर अंदर यमन से हम अपनी इमारती फ़ौज वापस बुलाए। इधर सऊदी अरब ने भी इस बात से इत्तफ़ाक़ किया और उन्होंने मज़ीद कहा कि यूएई के इक़दाम इत्तेहाद के असूलों के ख़िलाफ़ हैं और इनमें यमन में क़याम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा है। सऊदी अरब के यूएई के इन इक़दामात पर मायूसी हुई, जिनमें सिदरन ट्रांस इंटरनेशनल कौंसिल की अफवाज पर दबाव डालकर मुमलिकत की जनूबी सरहदों पर खिज़र, मौत और अलमहरा के सूबों पर फौजी कार्रवाइयाँ की गई और ये इक़दाम सऊदी अरब के कौमी सलामती, यमन व ख़तरे के अमन इस्तेहकाम के लिए तसव्वुर किए जाते हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि यूएई की दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा, जिसमें यमन की हुकूमत अगले 24 घंटों में यमन से निकल जाएगी और फ़ौजियों के इनखला और किसी फरीक की अस्करी व माली मदद को रोकने का मुतालबा किया है। ये टेंशन उस वक़्त सामने आई जब गज़ा में मुसलमान इंतहाई कसम-पुरसी के आलम में हैं और हमारे मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फ़ौरन रहीम यार ख़ान पहुँचे। उन्होंने यूएई के सदर से मुलाकात की। ये मुलाकात किस नौइयत की थी, कोई सही चीज़ सामने नहीं आ सकी। बहरहाल यूएई ने अपनी फ़ौज वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है और ये किसी हद तक ये टेंशन अब ख़त्म हो जाएगी।